प्यारे दोस्तों, क़यामत की एक ऐसी बड़ी निशानी जिससे मुकाबला करने की ताकत किसी इंसान के अंदर नहीं होगी। ऐसी कौम जिसका जिक्र क़यामत के करीब पेश आने वाले वाक़यात से मिलता है। याजूज और माजूज की इस दुनिया में दोबारा खुरूज की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दज्जाल, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों का मरकज है, मगर इसका तज़किरा कुरान में कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन याजूज और माजूज का जिक्र कुरान में तफसीर से मौजूद है। दोस्तों, अब अबुन्नास में इस कौम के बारे में बहुत से मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं, मगर ज्यादातर लोग इनकी हकीकत से बेखबर है। याजूज माजूज कैसे दिखते हैं और यह किस शक्ल सूरत के होंगे? वह कौन सी दीवार है जिसके पीछे याजूज माजूज कैद है और वह इस दीवार में कितना सुराख कर चुके हैं? ये सारी बातें आज आपको इस वीडियो में मालूम होगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। याजूज माजूज कौन है? दोस्तों, जमाने कदीम में बहुत सी कौमें गुजरी जो जुल्म जबरियत में अपनी मिसाल खुद थी और उनकी ताकत और दहशत की बिना पर हर तरफ उनका सिक्का चलता था। ऐसे ही एक कौम याजूज और माजूज की भी थी। जुल्म जबरियत की दास्तान रकम करती ये कौम कोई और मखलूक नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद थी। बात कुफरीन के मुताबिक यह कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद में से है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम यसीर था। यसीर के 12 बेटे थे और उनमें से 2 का नाम याजूज और माजूज था। इन्हीं से इनकी नस्लें आगे चली। इसके अलावा याजूज और माजूज के साथ ही जो अहम नाम जेरे तस्करा आता है वह हजरत जुल्करनैन का है। दोस्तों, हजरत जुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई नबी नहीं बल्कि अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग बंदे और बादशाह थे, जिनको जुल्करनैन का मतलब चंद वजूहात की बिना पर दिया गया। एक तो ये कि वो जमीन की 2 इंतहाइयों में सफर किया करते थे और कुछ लोगों के मुताबिक इन्होंने यह नाम रोम और पेरिस का हुक्मरानी की वजह से आता किया। बहादुर और ताकतवर बादशाह होने के नाते दुनिया भर के बादशाह इनके ताबे थे और उनके खलेरे भाई यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उनके खास वजीर थे। हजरत जुल्करनैन अक्सर हालत सफर में रहते। इसी दौरान वह ऐसी सल्तनत में पहुँचे जहाँ तुर्क आबाद थे। यह सल्तनत आर्मीनिया और अजरबैजान की सरहद के करीब मौजूद थी। वहाँ 2 पहाड़ों के बीच एक जगह थी। वो तुर्कों का कत्लेआम किया करती थी और अपनी सरकशी और फितना अंगेजी की वजह से बेहद मशहूर थी। यह कौम हर तरह की बुराइयों का मजमुआ थी और इंतहाई ताकतवर कौम थी जिसे मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं थी। इसका जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ में याजूज और माजूज और हजरत जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपने शुमाली मुहिम के दौरान 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसको ऐसी कौम मिली जिसकी जबान का काबिल फहम थी। जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि याजूज और माजूज इस मुल्क के बड़े फसादी हैं। अगर आप इनके और हमारे बीच में एक दीवार खड़ी कर दे तो हम आपके लिए खर्च का इंतजाम करेंगे। हजरत जुल्करनैन ने बगैर किसी खर्च या मुआवजे के सिर्फ सवाब की नीयत से इस काम को करने की रजामंदी जाहिर कर दी और उन पहाड़ों के दरमियान लोहे और पिघले हुए तांबे की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज और माजूज का फितना दब गया। और जब यह दीवार तामीर हो गई तो हजरत जुल्करनैन ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और साथ ही लोगों को यह भी बताया कि अगरचे दीवार बहुत मजबूत है मगर यह हमेशा के लिए नहीं है। जब उस रब का हुक्म करीब आएगा तो यह दीवार खुल जाएगी। सही बुखारी हदीस में नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख और फितने के करीब होने का ताबीर फरमाया था। एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज इस दीवार को तोड़ते हैं और कल के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब अल्लाह की मसीहत इनको बाहर निकालने की होगी तो कहेंगे कि इंशाअल्लाह कल हम इस दीवार को तोड़ेंगे और फिर दूसरे दिन वो इस दीवार से निकलने में कामयाब भी हो जाएंगे। जब यह कौम आजाद हो जाएगी तो वह तबाही मचाते हुए निकल पड़ेगी और उनका पहला गिरोह बाहर तबरिया तक पहुँचेगा और उस झील का सारा पानी पी जाएगा। इसी तरह जब आखिरी गिरोह वहाँ पहुँचेगा तो वह हैरान होकर कहेगा कि यह कभी पानी हुआ करता था। फिर यह कौम हर तरफ फसाद बर्पा कर देगी और हर बुलंदी से उतरती हुई नजर आएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी जमीन पर इन्हीं का कब्जा होगा। जब यह कौम यरूशलेम के पहाड़ पर पहुंचेगी तो कहेगी और आसमान की तरफ तीर बरसाना शुरू कर देगी और वो तीर खून से रंगे हुए वापस लौटेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया बताया कि उनके कद छोटे होंगे और चेहरे चौड़े होंगे और आंखें छोटी सी होंगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा कि वह मुसलमानों को दूर की तरफ जमा कर ले, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ खाने पीने की सख्त कमी होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला उनकी गर्दन और कानों में कीड़े पैदा फरमाएगा और वह सब उनसे हलाक हो जाएंगे और आलमिया होगा कि हर तरफ उन्हीं की लाशें बिखरी पड़ी होंगी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन खास किस्म के परिंदों को मुकर्रर करेगा जिनकी गर्दन ऊँटों की तरह होगी और वह उनकी लाशों को उठाकर उस जगह ले जाएंगे जहाँ पर अल्लाह का हुक्म होगा। फिर तेज बारिश होगी जो सारी जमीन को साफ कर देगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी और इस तरह याजूज माजूज का इस दुनिया से खात्मा हो जाएगा।